श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद अध्याय 22 कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहिता लड़कियों ने कात्यायनी देवी का पूजा व्रत रखा। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके वे गोपियां नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती। तत्पश्चात वे चंदन लेप जैसी सुगंधित सामग्री, महंगी और साधारण वस्तुओं यथा दीपक, फल, सुपारी, कोपलों तथा सुगंधित मालाओं और अगरू के द्वारा उनकी पूजा करती। प्रत्येक अविवाहिता लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की। हे कात्यायनी देवी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दे, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार उन लड़कियों ने पूरे मास अपना व्रत रखा और अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद का पुत्र मेरा पति बने। इस प्रकार से देवी भद्रकाली की पूजा की। प्रतिदिन वे बड़े तड़के उठती, एक दूसरे का नाम ले लेकर वे सब हाथ पकड़कर स्नान के लिए कालिंदी जाते हुए कृष्ण की महिमा का जोर जोर से गायन करती। एक दिन वे नदी के तट पर आई और पहले की भांति अपने वस्त्र उतारकर जल में क्रीड़ा करने लगी और कृष्ण के यश का गान करने लगी। योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण इस बात से अवगत थे कि गोपियां क्या कर रही हैं, अतः वे अपने समवयस्क संगियों के साथ गोपियों को उनकी साधना का फल देने गए। लड़कियों के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े और उन्होंने उन लड़कियों से ठिठोली करते हुए कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे लड़कियों, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले लो। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्यापूर्ण व्रत करने से थक गई हो। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और ये बालक इसे जानते हैं। अतः एक छीन कटी वाली बालाओं, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। यह देखकर कि कृष्ण उनसे किस तरह ठिठोली कर रहे हैं, गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने तथा परस्पर परिहास करने लगी, लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आई। जब श्री गोविंद इस तरह बोले तो गोपियों के मन उनकी वाणी परिहास से पूरी तरह मुग्ध हो गए। वे ठंडे जल में गले तक धसी रहकर कांपने लगी। अतः वे उनसे इस प्रकार बोली। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, अन्यायी मत बनो। हम जानती हैं कि तुम नंद के माननीय पुत्र हो और व्रज का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है। हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो। कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो, हम ठंडे जल में काँप रही हैं। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो भी कहोगे करेंगे, किंतु हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तुम धार्मिक नियमों के ज्ञाता हो और तुम यदि हमें हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगे, मान जाओ। भगवान ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूँ उसे वास्तव में करोगी तो फिर अपनी अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा, और यदि राजा नाराज भी हो जाए तो वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तत्पश्चात कड़ाके की शीश से कांपती सारी युवतियाँ अपने अपने हाथों से अपने अंग ढके जल के बाहर निकली। जब भगवान ने देखा गोपियाँ किस तरह विह्वल है तो वे उनके शुद्ध प्रेम भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपने कंधे पर उनके वस्त्र उठा लिए और हंसते हुए उनसे बड़े ही स्नेहपूर्वक बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सबों ने अपना व्रत रखते हुए विवस्त्र होकर स्नान किया है, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है। अतः इसके निराकरण के लिए तुम दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार करो, तभी तुम्हें तपस्या का पूरा फल प्राप्त होगा। इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके यह मान लिया कि नदी में विवस्त्र स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूँकि भगवान कृष्ण
समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल है। अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देवकी पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्य से संतुष्ट होकर वस्त्र लौटा दिए। यद्यपि गोपियाँ बुरी तरह ठगी जा चुकी थी, उनके शील संकोच से उन्हें वंचित किया जा चुका था, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था और उनका उपवास किया गया था, और यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे, किंतु उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति रंच भर भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। उल्टे वे अपने प्रीतम के सानिध्य का यह अवसर पाकर सहज रूप से पुलकित थी। गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थीं, अतः वे उनके द्वारा मोह ली गई। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद वे हिली भी नहीं। वे लजाती हुई उन्हीं पर टकटकी लगाए जहाँ की तहाँ खड़ी रही। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए गए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे यह भी जान गए कि ये बालाएँ उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती है। अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, हे साध्वी लड़कियों, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना था। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ और यह अवश्य ही खरा उतरेगा। जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस तरह धूप से झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए जौ के बीज नए अंकुर बनकर नहीं उग सकते। हे बालाओ, जाओ, अब ब्रज लौट जाओ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा आदेश दिए जाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे बालाएँ उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी ही मुश्किल से व्रजगाम वापस आई। कुछ काल बाद देवकी पुत्र कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरकर तथा अपने बड़े भाई बलराम के संग गोवे चराते हुए वृंदावन से काफ़ी दूर निकल गए। जब सूर्य की तपन प्रखर हो गई तो कृष्ण ने देखा सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करके छाते का काम कर रहे हैं। तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे स्तोक कृष्ण तथा अंशु, हे श्रीदामा, सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ तथा वरुण तप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ के लिए समर्पित हैं। वे हवा, वर्षा, धूप तथा पाले को सहते हुए भी इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। जरा देखो कि ये किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण कर रहे हैं। इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य है, क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटता। ये वृक्ष अपनी पत्तियों, फूलों तथा फलों से, अपनी छाया, जड़ों, छाल तथा लकड़ी से तथा अपनी सुगंध, रस, राख, लुगदी और नए नए कल्लों से मनुष्य की इच्छा पूर्ति करते हैं। हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। इस तरह वृक्षों के बीच विचरण करते हुए, जिनकी शाखाएं खोपलों, फलों, फूलों तथा पत्तियों की बहुलता से झुकी हुई थी, भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर आ गए। ग्वालों ने गौओं को यमुना नदी का स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल पीने दिया। हे राजा परीक्षित, ग्वालों ने भी जी भरकर उस मधुर जल का पान किया। तत्पश्चात हे राजन, सारे ग्वालवाल यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को उन्मुक्त ढंग से चराने लगे, किंतु शीघ्र ही भूख से त्रस्त होकर वे कृष्ण तथा बलराम के निकट जाकर इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 22 कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीर हरण नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।